Most welcome to all of you in a class of history with राघवेंद्र राजपूत। इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण कर लिया था। आज हम सीखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। असहयोग आंदोलन के उपरांत गांधी जी के जिसे लोग अपेक्षा रखने लगे, इस आंदोलन का बहुत बड़ा परिणाम निकला। लोगों को ये अपेक्षा हो गई कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया है, इसका बहुत बड़ा परिणाम निकलेगा। लेकिन चौरी चौरा एक कांड हुआ था, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड के घट जाने से गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड है गोरखपुर का, ठीक है। चौरी चौरा एक एक्सप्रेस थी वहाँ का। तो ये परिणाम हुआ कि संगठन दो भागों में बट गया। अब दो भागों में कौन बटा? गांधी जी के समर्थन करने वाले और गांधी जी का समर्थन ना करने वाले, ठीक है। इस प्रकार फिर से एक दौर क्रांति का चल पड़ा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन, स्थापना कब हुई? 1924 ईस्वी में। संस्थापक कौन? सचिंद्र नाथ सान्याल। मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करना। सहयोगी इनके थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा अन्य। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन SRA का गठन किसने किया? इनका संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल थे। और स्थापना कब हुई? 1924 में। इसके आगे बढ़ते हैं, हम काकोरी कांड की घटना को देखते हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी में एक मालगाड़ी को लूटा, ठीक है। इस घटना कहाँ पर लूटा? सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी में एक मालगाड़ी को लूटा। इस कांड के दौरान 4 को फांसी दी गई। कौन कौन थे 4? काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खान और रोशन लाल राजेंद्र लाहिरी, इन 4 लोगों को काकोरी कांड में फांसी दी गई थी। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन, उसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसकी स्थापना 1928 में हुई। संस्थापक यहाँ पर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद हैं। वहाँ पर संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल। दोनों में अंतर समझ लीजिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा पहली क्रांतिकारी घटना लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, आज़ाद, राजगुरु द्वारा। कौन कौन? भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु के द्वारा सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड इसके बाद हुआ। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड दिल्ली में 8 अप्रैल का दिन था। 1929 को बड़े मुद्दों पर बहस चल रही थी। इसी असेंबली में 2 लोग पहुंचे। कौन कौन 2 लोग थे? भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त। इनके द्वारा दिल्ली की जो केंद्रीय असेंबली थी वहाँ पर बम फेंक दिया गया। बम कैसे थे? बम खाली कुर्सियों पर फेंके गए, मतलब किसी के ऊपर नहीं फेंके गए, खाली कुर्सियों पर फेंके गए और साथ में पर्चे भी थे। परिणाम ये हुआ कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पर्चे पर क्या लिखा था? बाहरी कानों, बाहरी नहीं, यहाँ होना चाहिए बहरे, बहरे कानों को सुनाना, ठीक है। बहरे कानों को सुनाना, ये उन पर्चों पर लिखा था और वहाँ पर दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद में क्या हुआ? लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 के तहत जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल 64 दिन के कारण हो गई, ठीक है। 1959 में जतिन दास 64 दिन की भूख हड़ताल रखी तो उनकी मृत्यु हो गई। इस षड्यंत्र के तहत 3 लोगों को साथ में फांसी दी गई। 21 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 23 मार्च 1931 को इन तीनों देश के लाल को फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 की इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों से सामना करते हुए इन्होंने लास्ट गोली अपनी खुद ही मार ली थी। इसके बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक होना चाहिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन का नेता यशपाल को चुना गया। चटगांव आर्मरी रेड, शास्त्रागार लूट। चटगांव में आर्मरी रेड जो है, शास्त्रागार जिसको कहते हैं बंगाल में, तो उसका फिर लूट हुआ। घटना कब की है? ये 1930 की घटना है सूर्यसेन मास्टरदा के द्वारा और इनको 1934 में फांसी दे दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद, साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद क्या हुआ? 1928 में नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन
कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वो 1929 की बात है। अध्यक्षता नेहरू जी ने की और पूर्ण स्वराज्य की मांग की। 26 जनवरी 1930 का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ये घोषणा थी। स्थान लाहौर, रावी नदी के तट पर। इसी स्थान जहां कांग्रेस अपना काम कर रही थी, इसी समय या इसी बीच ये भी नहीं, जहां कांग्रेस अपना काम कर रही थी, वहीं भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा के प्रांत में क्षेत्र में कुछ घटनाएं घटी। कौन कौन सी घटनाएं हैं? एक तो था लाल कुर्ती आंदोलन। क्षेत्र कौन सा था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। नेता खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत या फ्रंटियर गांधी इनको कहा। सीमा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सारे इसके पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। किस वर्ष की घटना है? 1929 से 30 की। इसके बाद में प्रांतीय चुनाव 1937 में कराए गए। प्रांतीय चुनाव 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत कराया गया। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा के तहत हुए और प्रांतों की संख्या उस समय 11 थी। 6 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मुंबई और मद्रास में। ठीक है, संयुक्त प्रांत उस समय उत्तर प्रदेश का नाम था। इसके बाद 2 राज्य में गठबंधन सरकार, पश्चिम उत्तर प्रांत में और असम में। 3 राज्य बंगाल, पंजाब, सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। इसके बाद में अक्टूबर 1939 की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रश्न पर कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। मतलब ये द्वितीय विश्व युद्ध से सहमत नहीं थे उसमें मिलने के, लेकिन परिणाम क्या? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने सोचते नहीं, ये मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया? इधर डबल डबल मुक्ति दिवस मनाया। समर्थन इनका किया था BR अम्बेडकर जी ने। आज़ाद हिंद फौज विचार दिया था कैप्टन मोहन सिंह ने और गठन रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। ये विचार किसने दिया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। और 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में इसका नेतृत्व किया गया। किसका? आज़ाद हिंद फौज का। ठीक है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगर पूछ दिया जाए कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। कब किया था? 1942 में किया था। विचार किसने दिया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। और सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? वो किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख संगठन एवं पार्टी: गरम दल, नरम दल, गदर पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन होम रूल और मुस्लिम लीग। धीरे धीरे हम इनको देखते चलते हैं। तो पहला है प्रमुख आंदोलन: असहयोग आंदोलन स्वराज्य की मांग को लेकर हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब गरम दल की बात करेंगे। पहले गरम दल, प्रमुख नेता इनके कौन थे? लाल पाल, यानी लाल बाल पाल। ठीक है, और ये कब की बात है? वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में नारा कौन सा दिया गया था? वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम नारा दिया गया था। प्रमुख नेता आपको बता दिए हैं। और सूरत अधिवेशन 1907 में। नरम दल, ये भी 1907 के सूरत अधिवेशन की बात है। कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। एक गरम दल, इसके प्रमुख नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू और फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर नारा क्या था? जनगणमन। ठीक है, इसके बाद में गदर पार्टी। गदर पार्टी की संस्थापक लाला हरदयाल, 25 जून 1913 की बात है। अध्यक्ष सोहन सिंह थे और कैची चुनाव चिन्ह था। चिन्ह क्या था? कैची। अब इसके बाद में आगे हम शुरुआत करते हैं बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन। बहुत 60 नोट्स लेकर हम चले हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में गागर में सागर वाली वीडियो बनाते हैं हमेशा। किसी का हम समय बेहाद बर्बाद नहीं करते हैं। हर व्यक्ति के, हर स्टूडेंट्स के, हर भाई की, हर बहन के समय की वैल्यू हम समझते हैं। इसलिए आपको PDF भी उपलब्ध कराते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी PDF पड़ी हुई हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखते हैं, आप उसको ओके करके टेलीग्राम चैनल से जुड़े जाइए, वहाँ पर आपका समय और कम लगेगा। फिर आगे देखिए, बंगाल आतंकवादी आंदोलन का घर था। बंगाल में आतंकवादी सिस्टम ज़्यादा था ना। यहाँ पर क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंदर सिंह हैं,
घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? बंगाल से हुआ। किसने किया? वीरेंद्र सिंह कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। इस समाचार पत्र को क्रांति के प्रचार में सर्वाधिक योगदान दिया। इस समाचार पत्र ने इन दोनों के सहयोग से ही 1960 में 1907 है ये अनुशीलन समिति का गठन किया गया। उद्देश्य खून के बदले खून। 23 दिसंबर 1907 को ढाका के पूर्व जिलाधीश एलन के पीठ पर गोली मारी गई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उस पर बम फेंका, परंतु वह बच गया। चाकी ने स्वयं को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए। 11 मई 1908 को खुदीराम बोस जी को फांसी दे दी गई। इसके बाद में 1905 में वीरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक क्रांति से संबंधित पुस्तक लिखी। तो इनकी दो हो गई पुस्तकें, ये कभी पीछे हम पढ़ चुके हैं। वीरेंद्र कुमार घोष की ये पुस्तक हो गई, और यहाँ पर हमने पढ़ा था इन्होंने जो है युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है। अब पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। पंजाब में 1906 के प्रारंभ में ही क्रांतिकारी आंदोलन फैल गया। ये आंदोलन पंजाब सरकार के एक उपनिवेशीकरण विधेयक के कारण जो किसानों में व्यापक असंतोष हो गया, और उस असंतोष के द्वारा ये किसानों के द्वारा किया गया था। ये आंदोलन जलकर में, जो जल में पानी के कर में वृद्धि कर दी गई थी, उसके कारण हुआ। इसके कारण लाहौर और रावलपिंडी में किसानों ने आंदोलन चलाया। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया गया था। इसके बाद में महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के उभरने का श्रेय तिलक और केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 में गणपति और 1895 में 1893 में और 1885 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। 1893 में गणपति का किया था, 1885 में शिवाजी उत्सव। महाराष्ट्र से 1893 से 1897 के बीच प्लेग फैला। अंग्रेजों ने मरहम लगाने के बाद दमन कार्य किया, और 20 जुलाई को प्लेग कमिश्नर आर्मस्ट को दो भाई चापेकर बंधु ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस विद्रोह में क्या हुआ इनके साथ? इस विद्रोह में दामोदर चापेकर को पकड़कर मृत्युदंड तथा तिलक को विद्रोह भड़काने के आरोप में 18 माह का कारावास दे दिया गया। महाराष्ट्र में नासिक में क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ रहा। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत का एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, और महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र, कौन सा पत्र? काल का संपादन किया। किसने किया? विनायक दामोदर सावरकर ने। अभिनव भारत एक गुप्त संगठन, कौन सा? अभिनव भारत, और एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। तो अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा कि एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर दास सावरकर ने। और कब की? 1904 में की। कहाँ की? महाराष्ट्र। और इन्होंने एक पत्रिका भी लिखी थी, पत्रिका का संपादन किया। कौन सी पत्रिका थी? वो क्रांतिकारी पत्रिका थी, और उस क्रांतिकारी पत्र का नाम था काल। मित्र मेला का ही नाम आगे चलकर अभिनव भारत हो गया। यानी पहले कौन सा था? मित्र मेला संगठन था, उसके बाद इसका नाम आगे चल करके क्या हो गया? अभिनव भारत। फरवरी 1905 की बात करते हैं। लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इंडियन होम रूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? श्याम जी कृष्ण वर्मा। और इसके अन्य सदस्य थे हरदयाल, मदनलाल ढींगरा, विनायक दामोदर दास और सावरकर। ठीक है। इसके बाद में अब मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों के एक दल तत्कालिक वायसराय मिंटो द्वितीय से 1 अक्टूबर 1906 को मिला। कब? 1 अक्टूबर 1906 का समय था। मुसलमानों का एक दल, यानी कुछ नेतृत्वकर्ता लोग, वो उस समय के वायसराय जो था लॉर्ड मिंटो, उससे मिले। मिंटो ने उनकी मांगों का पूर्ण समर्थन किया, और परिणामस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को, ये 1906 है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। और इस स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना, और भारतीय मुसलमानों में राजनीतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है।
इससे आगे का इतिहास हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक का इतिहास कंप्लीट हुआ। पूरा कंप्लीट इतिहास आपको देंगे, पूरा कंप्लीट संविधान देंगे, पूरा कंप्लीट भूगोल देंगे, पूरी कंप्लीट मैथ रीजनिंग। आपको पैड कोर्स से जितना, जिस तरीके से पैड कोर्स खरीदने पर पूरा सिलेबस दिया जाता है, इस तरीके से हमको पूरा सिलेबस उपलब्ध कराएंगे। हमारा सुबह और शाम, एक क्लास सुबह 5 बजे होती है, एक क्लास शाम को 5 बजे होती है, पर डे आपको मिलती रहेगी बराबर।